लिखे बैटरी। तो बैटरी किसको कही जाएगी? बैटरी किसको कही जाएगी? एक से अधिक सेल को एक साथ जोड़ी जाए तो, ठीक है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं सेलों के समूह को, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं कि नहीं। यानी सेलों के समूह को क्या कही जाएगी? बैटरी। तो सेलों का समूह कितने प्रकार से की जा सकती है? 3। एक है आपका श्रेणी समूह, दूसरा समांतर, और तीसरा मिश्रित। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी समूह के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किससे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? बोलिए। वो भी नहीं आता है, दिखा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, है ना। मतलब किससे कहा जाता था उसको? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक को एक ही क्रम में, है ना, जोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता था? श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का। ठीक उसी प्रकार से जब बैटरी को जैसे 2 या 2 से अधिक, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यदि उसको एक ही क्रम में जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी समूह। किसका? सेलों का, है ना। तो बताइए, चाहे कोई भी सेल हो, सेल की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज का कुछ ना कुछ उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि नहीं। तो मान लिया जाए हमने लिया 3 सेल, बताइए इस सेल में क्या कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा? है ना। तो ये रहा आपका R, ये रहा E, एक सेल में EMF E, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिए। कमिंग कहां गए थे जी आप? आपकी तरफ तो नजर ही नहीं था मेरा। बाद में उतारिएगा, पहले देख लीजिए। ये है आपका R लोड के तौर पर, ठीक है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। जैसे आप लोग गोबर गैस बनाते थे ना, ऐसे ही बनाते थे कि नहीं? एक का पॉजिटिव दूसरा के साथ नेगेटिव, है ना। एक का अंतिम छोर, मतलब इसका नेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव दूसरा के पॉजिटिव के साथ, और एक साइड से निकलता था नेगेटिव, दूसरा से निकलता था पॉजिटिव, और यहाँ पे आप लाइट जलाते थे तो उस लाइट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती थी कि नहीं? वही है आपका R, ठीक है। यहाँ पर आप बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कुछ भी, पर वो DC होना चाहिए, AC नहीं। तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो होगा आपका R, ठीक है। बताइए, ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल। मान लीजिए प्रत्येक सेल में 10 वोल्ट है, प्रत्येक सेल में। तो 3 सेल आपको सीरीज में एक साथ जोड़ने के लिए बोला जाए तो उसमें कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा?
30 होगा। यानी एक तरीके से हम इसमें कह सकते हैं जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा यानी ET का वैल्यू होगा, यहां पर NE कह सकते हैं कि नहीं इसको, NE क्यों, NE क्यों, यदि 3 सेल हुआ तो 3E, 4 सेल हुआ तो 4E, 5 हुआ तो 5E। मतलब कि मान लीजिए 10 वोल्ट का 5 सेल है, 10 वोल्ट का 5 सेल है, तो नंबर ऑफ सेल कितना, 5 गुना कितना वोल्ट का 10, यानी 10 5 से 50 वोल्ट वो आपको देगी। समझ रहे बात को? बताइए इस सेल में रेजिस्टेंस R है, इसमें भी R है और इसमें भी R है, तो तीनों R मतलब प्रतिरोध, और तीनों R आपका कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को सीधे जोड़ दिया जाता था उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से यहां यदि RT का मान निकालना चाहे तो क्या NR इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? बात को समझ रहे हैं कि नहीं है? बोलने का मतलब है इसमें मान लीजिए 1 ओम हुआ, इसमें 1 ओम हुआ, इसमें भी 1 ओम हुआ, क्योंकि तीनों में हमारा R लिए हैं। बोलने का मतलब 3 ओम होगा कि नहीं? यदि 4 रेजिस्टेंस हुआ तो 5 हुआ तो N हुआ तो N ओम, है ना। तो वही है आपका क्या, RT बराबर NR। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से विद्युत वाहक बल का मान निकल गया, रेजिस्टेंस का मान निकल गया, तो क्या करंट का मान निकाल सकते हैं, करंट का मान निकाल सकते हैं, यानी IT का मान, IT का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? I का फॉर्मूला आपको पता है, कौन से नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V बटा R, ऊपर में V था, नीचे IR था, ट्राइंगुलर याद कीजिए, I बराबर V बटा R। तो बताइए V के जगह पर यहां हम क्या बिठाएंगे, जो ET जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो, यानी क्या NE होगा कि नहीं? दूसरा R के जगह पर, रेजिस्टेंस के जगह पर क्या बिठाएंगे, यहां पर RT का मान कितना आया है, NR। बताइए यहां से मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस का मान आया NR, समझ रहे हैं। लेकिन उसके आगे भी तो और एक रेजिस्टेंस है कि नहीं? यहां पर और एक रेजिस्टेंस है, बोलने का मतलब समझिए, मिटा दे इसको, समझिए। जब इस तीनों रेजिस्टेंस को 1 2 3 तीनों को जब हमने जोड़ा तब कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, NR। अब इसके बाद भी और एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, यहां पर और एक R। तो बताइए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कौन सी क्रम में है? अरे नहीं भाई, अब बताओ कौन सी क्रम में है? तो फिर थोड़ा इमेजिन कीजिएगा तब ना। पहले भी ऐसा कितना बताया, कितना क्वेश्चन था, 20 से 25 क्वेश्चन बताए थे ऐसे, ठीक है। ये अभी सीरीज में है, ये अभी सीरीज में है, लेकिन अगर यहां पर एक बल्ब जला देते इस तरीके से तो फिर ये दोनों पैरेलल हो जाता। समझ रहे बात को? उस पर गौर कीजिएगा। तो
तो जब एन आर और आर आपका सीरीज में है, सीरीज में है, तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल के क्या आएगा, क्या आएगा, एन आर प्लस बड़ा आर, और ये आपका कहलाएगा पूरे परिपथ का करंट। समझे कि नहीं बात को? जब हमने लिया था एन आर मतलब करंट यहां से यहां तक के बीच ही मापे थे, पर हमें पूरी सर्किट का करंट लेना है ना, पूरी सर्किट का, तो उसके लिए पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। सेल में जो रेजिस्टेंस है कितना, एन आर, एन आर, यहां पर तो 3R है, यहां पर 3R है, पर हमें लेना है एन आर। क्यों? हो सकता है किसी में 4 पूछे, किसी में 5 पूछे, तो इस प्रकार से हमें क्या लेना है, एन आर तक। तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा क्या, एन आर प्लस आर। बताइए यहां तक डाउट है क्या? डाउट है? किस तरह से विद्युत भाग निकलता है, किस तरह से रेजिस्टेंस का मान निकलता है, और किस तरह से पूरे परिपथ का मान निकलता है, परिपथ या करंट कहते हैं जिसको। डाउट है क्या? यहां पर देखिए एन नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल यानी कितने सेल हैं आपके, 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। मतलब कि यदि आपको 10 सेल के बारे में पूछा जाए तो एन की जगह पर 10 बिठेगा। ई क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। आर क्या है, छोटा आर, सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक प्रतिरोध, और बड़ा आर क्या है, लोड प्रतिरोध। इतनी बात याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपका निकलेगा क्या, टोटल करंट। सेल का रेजिस्टेंस, सेल पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ये है। अगर परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस बोला जाएगा तो ये है एन आर प्लस आर, और टोटल ईएमएफ विद्युत वाहक बल तीनों सेल को मिलाकर यहां पर क्या रहेगा आपका विद्युत वाहक बल 3E। कितना, 3E, ठीक है। जब 3 से ज्यादा होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। बताइए यहां तक डाउट है? उतारिए तब। हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक फिगर बनाने में इतना लेट, कुछ तो है ही नहीं इसमें। जो ओम के नियम पे बताए थे, जो प्रतिरोधक के वहां पर बताए थे वही है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो वहां समझ चुका है ना रेजिस्टेंस के बारे, और जो ओम्स लॉ समझ चुका है ना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा उसको। नहीं तो बोले थे पहले ही दिक्कत आएगा ही, बार बार दिक्कत आएगा, एक बार तो नहीं। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि यदि 5 सेलों को श्रेणी क्रम में
जोड़ी जाती है जिसमें कहिए 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है जिसमें प्रत्येक सेल की विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम इसके अलावे 2 ओम होती है, लिख लीजिए 2 ओम होती है। इसके अलावे लोड का प्रतिरोध मान 5 ओम हो तो उस सर्किट का परिपथीय करंट का मान क्या होगा? उस सर्किट का परिपथीय करंट का मान क्या होगा? हो गया? बनेगा कि बना दें? ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। ऐसी क्वेश्चन का सबसे पहले उसका फिगर बनाया जाता है, तब जाके तुरंत सॉल्व होगा आपका। बताइए सेल कितनी है? 5। प्रत्येक में कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट। कौन सी क्रम में है? कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.2 ओम। और जो लोड प्रतिरोध यानी बड़ा आर का मान कितना है? सारा चीज दिया हुआ है, बस फॉर्मूला के तहत बनाइए, बन जाएगा। चलिए देखिए, बाकी क्वेश्चन सब बना लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए सेल कितने हैं? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, इस तरीके से है ना। और सभी का ईएमएफ मतलब प्रत्येक का ईएमएफ कितनी है? मतलब कि इसमें 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट और इसमें भी 3 वोल्ट। और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान कितनी है? कितनी है? 0.2 ओम। इसका भी 0.2 ओम, इसका भी वही है, प्रत्येक का है ना। और इसका भी 0.2 ओम है। और जो लोड के तौर पर यूज किया है यानी कि जो लोड प्रतिरोधक है
वो कितनी है 5 ओम। यदि फॉर्मूला नहीं आ रही है, फॉर्मूला नहीं आ रही है, तो यहां से देखिए करंट निकालने के लिए क्या बोल रहा है, करंट निकालना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल विद्युत वाहक बल चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम का नियम कहता है I बराबर V बाई आर, यानी टोटल विद्युत वाहक बल बटा टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल विद्युत वाहक बल यानी ET का वैल्यू क्या होगा, ET बराबर NE होता है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ही कहता है सेलों में, है ना। यहां से यदि ET का मान निकालना चाहे तो N मतलब नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल है 5, और E मतलब प्रत्येक सेल की EMF कितनी है 3, यानी 3 हुआ। तो यहां से हमारा ET का मान निकल के आता है कितना 15 वोल्ट। अब टोटल विद्युत वाहक बल का मान तो निकल के आ गया, अब किसका निकालेंगे, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो बताइए पहले सेल का रेजिस्टेंस निकालते हैं। पहले सेल का क्या होगा, सेल का RT बराबर, अगर फॉर्मूला के तहत जाए तो क्या होगा NR। ठीक है, अगर फॉर्मूला के तहत आपको जाना पसंद नहीं है तो सीधे बोलिए कि ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में जितने भी होते हैं सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 या 1 हो रहा है ना। 0.8 के बाद 1.0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो। उसी तरीके से यदि फॉर्मूला के तहत जाए तो RT का वैल्यू N मतलब 1 2 3 4 5 सेल है, तो 5 में इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, यानी 5 इंटू R का मान कितना 0.2, यानी RT का वैल्यू निकल के आया कितना 1 ओम। अब टोटल विद्युत वाहक बल का मान निकल के आया, सेल में टोटल रेजिस्टेंस का मान निकल के आया, तो यहां से IT का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कौन सी फॉर्मूला से, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, I बराबर V बटा R। V का मान आपको पता है कितना 80, V मतलब ET, और ET बराबर क्या होता है NE होता है ना, तो सीधे मान बिठाते हैं ना। ET बराबर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है NE बटा NR प्लस R, और एक प्रतिरोध है ना। तो इस फॉर्मूला के तहत बताइए IT, तो NE का वैल्यू, NE मतलब टोटल विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना निकल के आया 15 वोल्ट। नहीं तो यहां से भी कर सकते हैं, किस तरह से, N कितना है 5, E कितना है 3, फिर N कितना है 5, R मतलब एक सेल का रेजिस्टेंस कितना है 0.2, प्लस बड़ा R का मान कितना है 5, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। समझे बात को, यानी क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा इसका, यानी IT बराबर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 हुआ, प्लस 5 कितना हुआ 6, यानी 2 3 दूना 6, 3 5 15, यानी IT का वैल्यू 2.5 क्या क्या एम्पियर। इस तरह से ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बिठा सकते हैं, या तो फिर एक एक करके निकाल के भी बना सकते हैं, जैसी इच्छा हो आपकी। अब पहले भी क्लास आया है इससे, फर्स्ट बार क्या करते हैं अभी, हाँ कहां से, सिल्ली से, घर भी उधरे है तब तो।
हो गया। यानी श्रेणी समूह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या, समांतर समूह, लिखिए उसको भी। समांतर में ऐसे ही जोड़ा जाता था, है कि नहीं, याद आ रहा है। देख लीजिए, बताइए। देखिए, यदि इस सेल में ई ईएमएफ है, इस सेल में भी ई है, इस सेल में भी ई है, मतलब विद्युत वाहक बल तीनों सेल में ई है, तो बताइए यहां पर जो लोड के तौर पर हम लोग यूज करेंगे, क्या प्राप्त होगी इसको, क्या प्राप्त होनी चाहिए इसको, कुछ भी मत बोलिए ना, तो सोच के सोचिए क्या होता था रेजिस्टेंस में, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता था, उसमें कौन सेम रहता था, कौन अलग रहता था, आप खुद सोच के देखिए ना। मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट का एक बैटरी लिए, फिर 10 वोल्ट का एक लिए, फिर 10 वोल्ट का एक लिए, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो आप बताइए यहां पर जो बल्ब जलेगी आपका, जो फैन चलेगी आपका, उसको कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी, 10 वोल्ट ही प्राप्त होगी, 10 वोल्ट ही प्राप्त होगी। क्यों क्यों क्योंकि तीनों सीरीज में, सॉरी समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल में है, समझे। यदि वो सीरीज में होता तो उसे 30 वोल्ट प्राप्त होती, है कि नहीं। तो ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में है, इसलिए इसको कितना प्राप्त होगी, 10 वोल्ट। यानी इसमें ई तो इसमें भी ई, है ना, यानी जो टोटल ईटी का वैल्यू होगा, टोटल विद्युत वाहक बल का, वह ई ही रहेगा। यहां तक दिक्कत है, नहीं है। दूसरा देखिए, रेजिस्टेंस का मान तीनों कौन सी क्रम में है, कौन सी क्रम में है,
समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होती है। यानी एक तरीके से 1/RT बराबर 3 बटा, अच्छा R1 R2 नहीं है ना, R है बस, ये तो फॉर्मूला होती है वो, है ना, फॉर्मूला होती है, पर यहां रेजिस्टेंस का मान तीनों में R ही है, समझे। तो यहां पर 3 बटा R लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। यहां से यदि RT का मान निकालना चाहे तो R/3 भी कह सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 1/RT बराबर उसको बदल दिया RT में, तो ये भी पलट जाएगा, R/3 होगा कि नहीं। यानी RT का वैल्यू निकल के आया R/3। बोलने का मतलब है कि यदि 3 सेल है तो टोटल रेजिस्टेंस R/3 निकला, 4 सेल हो तो R/4, 5 हो तो, और N हो तो R/N, यानी RT का वैल्यू निकल के आएगा कितना, R/N। ये आपका टोटल सेलों का रेजिस्टेंस कहलाएगा, लोड का नहीं, टोटल सेलों का, यानी यहां से यहां तक का। बोलने का मतलब है ये A है, ये B है, इस दोनों पॉइंट का, ठीक है, कितना होगा, R/N होगा, होगा ना। अब बताइए, यदि यहां से करंट का मान निकालना चाहे, यानी IT का मान निकालना चाहे, तो I बराबर फॉर्मूला होता है V/R, और V का मान आपको पता है क्या है, E। V का मान निकल के आया ना, E, है ना। और R क्या होगा, R जो सेल का रेजिस्टेंस होगा, एक होगा R/N, एक क्या होगा R/N। इसके अलावे और क्या होना चाहिए, बड़ा R, यानी जो लोड R होगा वो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरे परिपथ का करंट निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां से यदि IT का मान निकालना चाहे, N ऊपर चल जाएगा, N ऊपर चल जाएगा कि नहीं, यानी ऊपर गया तो N ही बना, और नीचे R प्लस NR। बताइए इसमें कहीं पर डाउट है, इसमें डाउट है कि एक स्टेप बढ़ा दें, बढ़ा दें, अरे बोलते नहीं हो यार, बढ़ा दें। तो देखिए यहां पर IT बराबर E/R, R के नीचे N प्लस R, तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो यहां पर N नीचे कोमा आएगा, इसका नीचे आएगा एक कॉमन, तो ऊपर में क्या R प्लस, इसको NR लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी N को ऊपर चढ़ा दिए, NE बना, और इधर नीचे जो बचा R प्लस NR। सब समझ में आया, चलिए। तो इस प्रकार से आपका टोटल EMF समांतर में E, टोटल रेजिस्टेंस, सेल का रेजिस्टेंस, टोटल सेल का रेजिस्टेंस R/N, और टोटल करंट जो उस परिपथ में करंट बहेगा क्या, NE/R प्लस NR। ये तो हम बता दिए कि कैसे निकलता है, आपको इसको रट देना है पूरी तरह से, ठीक है। और रटने का एक ही उपाय है कि उसको समझा जाए पहले कि कैसे आया वो। उतार लिए क्वेश्चन लिखे। यदि 10 वोल्ट के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ी जाए,
समांतर क्रम में जोड़ी जाए और उनकी आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम हो। उतना नहीं होता है सेल में, 0.2 ओम ही लिखिए, सेल में उतना कहां होगा 2 ओम। और उनकी आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम हो तो लोड प्रतिरोध का मान क्या होगा? पूर्ण विराम। जबकि पूर्ण विराम के बाद, जबकि परिपथीय करेंट का मान, चाहे कहिए परिपथीय विद्युत धारा का मान 1.5 एम्पियर हो। है लिखिए, हो कहां से? जबकि परिपथीय करंट का मान 1.5 एम्पियर है। निकाल के दिखाओ। पहले तो आप वो लिखो जो दिया हुआ है। आया आंसर? आंसर आया? बनेगा कि बना दें? बनेगा। बन जाएगा ना? चलिए बनाइए आप लोग। जिनसे नहीं बन रहा देखिए। किनसे नहीं बन रहा है? मन्नो, बन जाएगा?
बनेगा तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। कितना आया किसी का? 5। आपका? बना रहे हैं मतलब आप लिखते हैं उनको सॉल्व कराते हैं, आप भी कीजिए ना। हाँ जी, इसलिए साथ में लेके आए उनको कि चलो हम लिखेंगे आप सॉल्व कीजिएगा। बन गया? नहीं बन रहा? देखिए शेलों की संख्या कितनी है? शेलों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ सेल कितनी है? 3। और ईएमएफ कितनी है? 10 वोल्ट। लोड प्रतिरोध का मान क्या है? 15 ओम। निकालना क्या है? परिपथीय करंट यानी आईटी का मान निकालना है। क्या? अच्छा, और एक आंतरिक प्रतिरोध है ना, यानी आर यानी छोटा आर का मान कितना है? 0.2 ओम। और आपको निकालना है आईटी यानी परिपथीय करंट का मान। अच्छा, ये दिया हुआ है तो आईटी का वैल्यू दिया हुआ है, तब कितना? 1.5 एम्पियर। निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। अरे क्या क्या बोल रहे हैं यार आप लोग? ये निकालना है। और छोटा कितना दिया हुआ है? 0.2 ओम। बताइए, क्या इस फॉर्मूला के तहत नहीं बिठा सकते थे आप? नहीं सकते थे क्या? सारा चीज यहां पर है। फॉर्मूला लगाइए, समांतर क्रम का बात पूछ रहा है, इसलिए IT बराबर NE बटा R प्लस NR यही होती है। तो इसके तहत यदि बिठाने जाए तो IT का वैल्यू कितना है? 1.5। N नंबर ऑफ सेल कितनी है? 3 है। E प्रत्येक का विद्युत वाहक बल सेल का कितनी है? 10। R इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.2 प्लस नंबर ऑफ सेल कितनी है? 3 इंटू R आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से यदि निकालना जाए तो 15 दूना तिरछा गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 3 हुआ प्लस 15 तिया 45 यानी 4.5 R बराबर 10 तिया 30। बताइए, यहां तक डाउट है? डाउट है क्या? तो यहां पर 4.5 R बराबर 30 में से 3 गया तो 3 को उस पार ले जाएंगे तो 30 माइनस 3 होगा। 30 में 3 जाएगा तो 27। यदि इस पॉइंट को काट के यहां लगा दे तो ठीक है। यदि इसको 3, 15, 45
और 3 9 27 करे तो कर सकते हैं। यानी R का मान निकल के आया हमारा कितना 90/15 और 15 6 90, यानी हमारा R का मान निकल के आया कितना 6 ओम। बताओ ये कौन सा भारी था, ये फॉर्मूला के तहत बिठाना था बस। हाँ वो आना चाहिए है ना, वो आना चाहिए। आसपास थे है ना, मैंने आसपास थे। जैसे बोलते हैं ना मौत को क्या बोलता है, टच करके निकले, क्या बोलता है वही बोलता है ना छू के आ गए थे। इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। चलिए बिठाने के बाद काटाकाटी खुद कीजिए। लास्ट लिखिए मिश्रित समूह। मिश्रित समूह हम लोग कब कहेंगे, मिश्रित समूह हम लोग कब कहेंगे, जब कुछ सेल को सीरीज में और कुछ सेल को समांतर क्रम में जोड़ी जाए तब वह मिश्रित समूह कहलाता है। और यही सबसे ज्यादा माथापेची है, इसलिए इसको गौर से देखिए बढ़िया से। अच्छा आप लोग से क्वेश्चन है हमारा, बताइए दो सेल को यदि विपरीत ध्रुव में जोड़ी जाए, बोलने का मतलब मान लीजिए यहां पर एक बल्ब जलाना है आपको, ठीक है, और ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल। यदि इसमें 200 वोल्ट है और यदि इसमें 10 वोल्ट है तो आप हमें बताओ इसको कितना वोल्ट प्राप्त होगी। उतना ही जी रहता तो देते क्या, बताइए, सोचिए पहले। आपका बल्ब जलेगी कि नहीं वो भी बताइए। चलिए बल्ब हटाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, कनेक्शन
लास्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव निकला। चलिए हम बल्ब हटा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए। अब बताइए, बल्ब हटा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, इसमें दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है। बताइए अब कल जानकारी लेके आइएगा इसके बारे में, ठीक है, कहीं से भी, है ना। नोट किए इसको, नोट किए, लेके आइएगा इसके बारे में जानकारी। इसमें निकालना बस क्या है, टोटल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, 210 होगा कि 190 होगा। 4 ऑप्शन भी दे दिए। हाँ, 0, इन्फिनिट, 210, 190। फिर वही बात, अगर इतना आसान रहता तो हम नहीं देते। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, हो सके तो टाइम मिले तो प्रैक्टिकल भी करके ही आइएगा, 2 सेल लेकर खुद घर पर। चले आते हैं क्वेश्चन पर। इधर मिश्रित समूह है, देखिए यहां पर फिगर उतार लिए, देख लीजिए पहले। इसमें समूह की संख्या कितनी है, एक समूह सीरीज 3 गो, दूसरा समूह और एक तीसरा समूह। बोलने का मतलब समझिए, प्रथम समूह में 3 सेल है जो सीरीज में है, दूसरा समूह में 3 सेल है जो सीरीज में है, और तीसरा समूह में भी 3 सेल है जो सीरीज में है। पर प्रथम और दूसरा समूह एक दूसरे के समांतर में है, दूसरा और तीसरा भी समांतर है। इसी प्रकार प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों एक दूसरे के समांतर में है कि नहीं। बोलने का मतलब यहां पर जो आपका टोटल विद्युत वाहक बल निकलेगा, कितना निकलेगा, प्रथम समूह से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, 3 सेल है तो 3E, 4 सेल होता तो 4E, पर हमें निकालना है n सेल का। क्यों, n मतलब नंबर ऑफ सेल, जितना नंबर होगा उतनी सेल, है ना। तो क्या कहेंगे, यहां पर जो टोटल विद्युत वाहक बल यानी समूह ए से क्या होगा, क्या होगा, NE। बताइए यहां पर डाउट है दूसरा में। बताइए समूह बी से चाहे समूह दूसरा से, यहां पर टोटल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, यानी EB का वैल्यू कितना होगा, NE। और इससे तीसरा समूह से NE होगा। तो बताइए जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा तीनों समूह से मिलाकर, यानी सर्किट में टोटल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, NE ही होगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में है। यदि यहां तीनों सीरीज में NE मिला, 3 है तो 3 ही मिलेगा, N का बात कर रहे हैं हम। यहां से यदि N सेल है तो NE मिला, दूसरा समूह से N सेल है तो NE मिला, तीसरा समूह से N सेल है तो NE मिला। यानी जो टोटल विद्युत वाहक बल का मान होगा, यानी ET का जो वैल्यू होगा मिश्रित संयोजन में, क्या होगा, NE ही होगा। समझे बात को। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर बताइए फर्स्ट समूह में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, क्या होगा, 1R, 2R, 3R, और तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। यानी फर्स्ट समूह, मान लीजिए प्रथम समूह A, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, यहां पर 3 सेल है तो
3R होगा, है ना। यदि N सेल होता तो NR, है ना। तो प्रथम समूह में NR हुआ, उसी प्रकार द्वितीय समूह में क्या होगा, NR ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं, होगा। और तीसरा समूह में NR ही होगा, यानी यहां से टोटल एक निकल के आया कितना, NR। यहां से निकल के आया कितना, NR। यहां से NR। तो आप में बताओ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सेलों में क्या होगा, कौन सी क्रम में है, ये समांतर में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, 1/RT बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यदि 1 2 3 समूह है तो हमने लिखा 1 2 3 बार, 3 समूह है तो, है ना। यदि समूह की संख्या m तक होता तो और बढ़ते जाता, m तक मतलब बहुत सारा, 5 होता 5, 6 होता 6, 7 होता 7, उसी प्रकार से m मतलब, यहां पर हम n इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इस n और इस n से आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या है, ठीक है। तो बताइए जब 3 था, पहले 3 का ही बनाते हैं, जब 3 था तब 1/RT का वैल्यू 3/NR कह सकते हैं, यानी यहां से RT का वैल्यू NR/3 कह सकते हैं कि नहीं। जब तीन समूह है तब 3 लिखे, 4 समूह होता तो यहां पर 4 आता, 5 होता तो, लेकिन m समूह होता तो RT बराबर NR/m, ये याद रखना है। जहां पर m क्या है, समूह की संख्या, m क्या है, समूह की संख्या। समूह की संख्या मतलब ये बना सीरीज वाला एक समूह, दूसरा ये टोटल सीरीज एक समूह, तीसरा ये टोटल सीरीज एक समूह, इसमें 3 है इसलिए 3 ही समूह, पर हमें ज्ञात करना है m समूह तक। बोलिए इसमें दिक्कत आई नहीं है, इसको उतार लिया है। तो ET का मान यानी वोल्टेज का मान पता चला, विद्युत वाहक बल का, रेजिस्टेंस का, सेल में जो टोटल रेजिस्टेंस था उसका मान पता चला अभी, ठीक है। तो यदि करेंट का मान निकालना चाहे यानी IT का मान, तो IT का मान यानी ओम के नियम कहता है I बराबर V/R होता है, और V/R यानी क्या, ET/RT, क्या होगा, ET/RT। बोलने का मतलब है ET का वैल्यू कितना, NE/NR/M। समझे बात को, समझे कि नहीं है। ET का वैल्यू कितना NE, RT का वैल्यू कितना NR/M। पर ये कह रहा है कि टोटल परिपथ का करंट निकालिए, मतलब अब लोड रेजिस्टेंस भी उसमें जुड़ गया, तब यहां पर रेजिस्टेंस का मान यहां पर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो ये बन के आएगा आपका NE/NR प्लस MR/M। बताइए यहां तो दिक्कत है। तो यहां से हमारा टोटल करंट का मान निकल के आएगा क्या, MNE/NR प्लस MR। ये रहा आपका परिपथ का करंट,
और इस प्रकार से करंट का मान निकालेंगे। कौन सी समूह में? मिश्रित समूह में। बोलिए, डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। इतना आराम से समझाए हैं, इतना धीरे धीरे, इतना प्यार से, है ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या हुआ? वो इसलिए ना, देखिए, यदि इसका आप तिरछी गुना करते तो NR को 1 से गुना, फिर 3 को RT से गुना लिख सकते हैं। बोलने का मतलब है 3 गुना RT बराबर NR, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है ना। खाली बराबर किस पर अलग कर दिए, तो यहाँ से RT का वैल्यू निकालना चाहें तो NR बटा 3 कर सकते हैं। बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या बोले, ये दोनों आप बदल दिए तो इसको दोनों भी बदल दीजिए, समझे। हो गया।